नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एस अग्रवाल का अंकगणित में से प्रतिशत चैप्टर, जिसमें से हमने कुछ लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 23। इसके ऑप्शन है 120, 138, 130, 140। ई इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको नोट करते हैं, फिर करते हैं सॉल्व इसको भी। 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन है 160 का 45% प्लस 250 का 14% प्लस 250 का 14% बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 23। ऑप्शन है इसके 120, बी में 138, सी में 130, डी में 140 और ई भी है इसका। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो तरीका तो आपको मालूम ही है कैसे करना है इसको, है ना। तो हल डालते हैं। 160 का के स्थान पर गुणा का निशान, 45% का मतलब 45/100 प्लस 250 का के स्थान पर गुणा का निशान, 14% का मतलब 14/100 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x लगा लेते हैं माइनस 23। ठीक है, तो अब इसको कैसे सरल करेंगे। 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं और 2 से इसको काट देंगे। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। ठीक है, और 5 से 45 कट जाएगा। 5 नेम 45। तो कितना हुआ यहाँ पर बच्चा है 9 की 8 की गुणा हो जाएगी। 9 अट्ठे 72। ठीक है, और यहाँ पर भी हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी। 5 25, 5 दूना 10। ठीक है, तो अब 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा। 2 सत्ते 14, तो प्लस 5 सत्ते 35 बराबर x माइनस 23। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 5 2 7 हो गया, 7 2 9, 97 बराबर x माइनस 23। ठीक है, तो इसका अब हम 95 यानी x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को हम इस साइड लेंगे तो माइनस की x हो जाएगी बराबर माइनस का 23, और 97 इधर आएगा तो ये माइनस का 97 हो जाएगा। तो माइनस का x बराबर माइनस माइनस की दोनों संख्याएं ये जुड़ जाएंगी। तो 7 3 10 का 0, हंसी लगा 1, 3 और 9 12। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना 120। तो x की वैल्यू 120 आई। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देख लीजिए आप भी। क्वेश्चन नंबर 12, 350 का 66% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 1256 का 5/8। 350 का 66% प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है बराबर 1256 का 5/8। ऑप्शन इसके हैं, ए में है 521, बी में है 496, सी में है 554 और डी में है 568 और ई भी है इसका ऑप्शन। ई में इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए इसको भी लिखते हैं। 350 का के स्थान पर गुणा का निशान, 66% का मतलब 66/100 प्लस क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर हम x ले लेते हैं बराबर 1256 का के स्थान पर गुणा का निशान 5/8। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 5 से ये दोनों संख्या कट जाएंगी। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 यहाँ पर आया है और 2 से 66 को कैंसिल कर दो तो 33 भागफल जाएगा।
ठीक है। और 7 की 33 की गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 7 तियाँ 21, हासिल लगा 2, 7 तियाँ 21, 2 23, 231 प्लस एक्स बराबर, अब इसको भी देख लेते हैं। 8 से इसको भाग देंगे, 8 से 1256 को, तो 8 एकम 8, 12 में से 8 गया बच्चा 4, 5 उतारा, 8 पंजे 40, 45 में से 40 गया बच्चा 5, और 6 उतारा 56 हो गया, 8 सत्ते 56। अब 157 5 की गुणा कर लेते हैं, 5 सत्ते 35, 5 25 3 28, हंसी लगा 2, 5 एकम 5 2 7। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 785 और 231 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो घटा लेते हैं। बराबर क्या बच्चा, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 7 में 2 गया 5, 554, ये एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है 750 का 64%, फिर है भाग, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर भाग 5। चलिए फिर इसको भी करते हैं सॉल्व। ब्रैकेट है पहले 750 का 64% भाग है 4 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है भाग 5। ऑप्शन इसका ए में है 24, बी में है 48, सी में है 300, डी में है 600 और ई भी है इसका ऑप्शन। चलिए वैसे ही करना है, तो पहले इसमें हम ब्रैकेट पहले हल करेंगे। तो ब्रैकेट वाला तो 750, यहाँ पर का के स्थान पर गुणा का निशान, 64% का मतलब 64/100, ब्रैकेट लगा लेते हैं भाग 4 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर एक्स मान लें भाग 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो 25 से काट दें, 25 तियाँ, या पहले 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब तो 25 से कटेगा नहीं, 5 से ही कटना है ये, 5 15 75, 5 दूना 10। ठीक है, 5 से हमने दोनों कैंसिल कर दी, 5 से 75 भी कट जाएगा, तो 15 भागफल गया, और 5 से 10 काटा तो 2 भागफल, और 2 से 64 कट जाएगा तो 32 भागफल जाएगा। कितना, 32। तो 15 और 32 की अब गुणा हो जाएगी, 15 दूना 30, हंसी लगा 3, 15 तियाँ 45, 3 48। अब यहाँ पर भाग 4 बराबर एक्स, फिर भाग 5। अब क्या, 4 से 480 को भाग चला जाएगा, कितना जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 0, 120 बराबर एक्स, और भाग का निशान यहाँ पर 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 120 बराबर एक्स बटा 5। तो इसको भी हम बटा में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तिरछी तिरछी गुणा हो जाएगी, एक्स एक कम एक्स और बराबर 120 गुणा 5, तो एक्स बराबर हो जाएगा 0, 12 पंजे 60, 600, एक्स की वैल्यू 600। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं 14वां क्वेश्चन कौन सा है। 14वां क्वेश्चन ये है 4240 नहीं सॉरी 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 441, 414, 444, 411, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको भी करते हैं। तो क्वेश्चन हमने पहले से नोट कर लिया है, देख लीजिए। 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको भी करते हैं, देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। 3600 तो 3600 का के स्थान पर गुणा का निशान 7/9। ठीक है, यहाँ पर का के स्थान पर फिर गुणा का निशान, 45% का मतलब 45/100। फिर यहाँ पर का मतलब है का के स्थान पर गुणा का निशान, 35% का मतलब 35/100। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
तो 9 से हम कैंसिल करते हैं 3600 को, कितना 9 चौक 36, 400 जाएगा, ठीक है। और 100 से 400 कैंसिल हो जाएगा, 100 चौका 400, यहाँ पर 4, देखिए फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। 9 से हमने 3600 कैंसिल किया तो 400 भागफल चला गया, 9 चौक 36 यानी 400, और इस 100 से हमने 400 को भाग दिया तो 4 बार गया, ठीक है। अब इस 4 से हम चाहें तो 100 को कैंसिल कर सकते हैं, तो कर dीजिए, चलिए कर देते हैं। 4 से हम 100 को कैंसिल किया, यहाँ पर 25 भागफल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 5 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 5 नेम 45 और 5 25, कितना बच्चा 5, और 5 से हम 35 को कैंसिल कर देंगे, 5 सत्ते 35, तो बचा क्या हमारे पास 7 गुणा 9 गुणा 7, ऊपर ऊपर, ठीक है। इसकी गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझ लीजिए। 9 से हमने 3600 को कैंसिल किया, 400 भागफल गया। 100 से हमने 400 को भाग दिया तो 4 गया, ठीक है। इन 4 से हमने 100 को कैंसिल किया, 25 भागफल गया, ठीक। अब 25 और 45 को हमने 5 से काट दिया, तो 5 नेम 45 और 5 25, ये 5 गया। 5 से फिर हमने 35 को काटा तो 5 सत्ते 35, 7 भागफल गया, और 7 गुणा 9 गुणा 7, इन सब की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 नेम 63, 63 सत्ते 7 21, हासिल लगा 2, 7 छंग 42 और 2 44, कितना 441, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, 15वां क्वेश्चन है 4240 का 3/5 का 75% बराबर 25% का 25% बराबर कितना होगा। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 15वां क्वेश्चन, तो चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। देखिए क्वेश्चन है 4240 का 3/5 का 75% का 25% बराबर कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने किया। 4240 का के स्थान पर गुणा का निशान 3/5, यहाँ पर फिर से का आ गया तो का के स्थान पर गुणा का निशान, 75% का मतलब 75/100 गुणा 25% का मतलब है 25/100, ठीक। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, किससे कैंसिल करें, 5 से, चलो इसको कैंसिल करते हैं। 5 अट्ठे 40, बच्चा 2, 4 उतारा 24 हुआ, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, कैंसिल कर दिया। और इसको हम कैंसिल करते हैं, 25 चौका 100, ठीक है। और फिर इसको भी 25 सेकंड, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। तो चलिए अभी और थोड़ा लिख लेते हैं, जैसे 848 यहाँ पर गुणा 3, फिर से गुणा 3, ये बच्चा नीचे है 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, तो कितना होगा 848 गुणा 3 गुणा 3 बट्टा 4 चौक 16, 16 से अब 848 को भाग दे देंगे तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, बच्चा 4, 8 उतारा 16 48, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब इधर क्या 3 तियाँ 9 हो जाएगा, और 9 की 53 की गुणा कर देते हैं, 9 तियाँ 27, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, हासिल लगा 2, 9 पंजे 45 और 2 47, कितना 477, तो एक्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान कितना निकला 477, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन है, देख लीजिए। 240 का 5.6%, ठीक है, ब्रैकेट, फिर माइनस 480 का 0.3%, ब्रैकेट बंद, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं पहले, फिर लगाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। चलिए इसको भी करते हैं। तो 240 का 5.6% ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में लिखते हैं 240 का के स्थान पर गुणा का निशान, 5.6 मतलब 5.6
बटा 100, ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस फिर से यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे 480 गुणा 0.3 बटा 100। अब क्या करते हैं, 240 गुणा 5.6 बटा 100। तो इसको कैसे काटेंगे, चलिए 0 से फिर 0 कैंसिल करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पर 5.6 है ना, तो यहाँ पर दशमलव है तो एक 0 नीचे बढ़ जाएगा और दशमलव हट जाएगा, तो इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर हमने 0 बढ़ा लिया और इसका दशमलव हटा दिया। ऐसा ही इसमें करते हैं, 480 गुणा यहाँ पर 0.3 है तो यहाँ दशमलव के मतलब एक 0 बढ़ जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा और ऊपर से दशमलव हट जाएगा, तो नीचे 1000 हो गया और उसका 3 के बाद जो दशमलव है ये हट जाएगा। तो अब इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, ऐसे ही इधर से 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब करना क्या पड़ेगा, इसको किससे काटें, 4 से ही काट देते हैं, चलो 4 छंग 24 और 4 25 100, ठीक है। इसको किससे काटेंगे, 4 12 48, 4 25 100, थोड़ा कुछ तो सरल हो। तो 6 छंग 36 का 6, 6 छंग 36 का 6, हंसी लगा 3, 6 पंजे 30 3 33, 33 बटा 25 माइनस 12 3 36 बटा 25, ठीक है। तो देखिए दोनों में 25 25 आ गया, हर समान हो गए तो ऊपर ऊपर हम घटाना कर लेंगे। तो 336 में से 36 गया, बच्चा 300 बटा 25, भाग दे देते हैं इसको, तो भाग देंगे 25 से कम 25, 5 बचा, 0 उतारा, 25 दूनी 50, कितना 12 आया, ये तो 12, और यानी ऑप्शन 1 भी नहीं है, क्या चक्कर है। चलिए आंसर देखते हैं इसका फिर, क्योंकि ऑप्शन में तो नहीं है। कितना था, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों ऑप्शन में जो हमारा आंसर निकला एक कहीं पर भी नहीं है, तो हो सकता है ई ऑप्शन सही हो। तो देखते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का ई है, ठीक है। तो इसका हल भी दिया हुआ होगा, चलिए उसे भी देख लेते हैं, कहाँ पर दिया हुआ है 16 का ई, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 12, तो यही हमारा भी आंसर यही आया 12, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।